Oh, no, 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 no. क्या हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लेकर कहीं फुटपाथ पे या कहीं बैठने वाले हैं? बम ले लो, बम ले लो, बम ले लो। क्या करने वाले हैं जो हमारे पास ये गल्फ कंट्रीज आएंगी? हमारे पास इन गल्फ कंट्रीज को देने के लिए है क्या? कोई मुझे अगर ये समझा दे तो मैं बड़ी थैंकफुल होगी, इसलिए कि जाहिर है पाकिस्तान का अपना जो डिफेंस था। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन पे कोई ट्रस्ट इस तरह का अभी तक रिलायबल ट्रस्ट नहीं क्रिएट हुआ कि कोई ये लॉन्ग टर्म किसी के साथ चल सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें, आपको लगता है कि जैसे दुबई में हमारे वीज़ास बैन हुए हैं, हमें कोई वहाँ पर बुलाता नहीं है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो रिसेंटली खबर सुनने में आई कि बहुत सारे ऐसे बैगर्स हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान वापस। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी एक कंट्री की जो इमेज है या इंडिया की जो कंट्री की एक इमेज है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड लोग ज़्यादा डिपिक्ट भी करते हैं कि दैट इंडियंस फेवरेबल है? और पाकिस्तान जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, वो जॉर्डन और सऊदी अरब और इन मुल्कों की तरफ जा रहा है, और उनको पता है सबको इस चीज़ का, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि हाँ जी ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी तो अपनी वो लगा हुआ है ना एक पाकिस्तान जो हमारा मतलब बेहतर पहले भी सऊदीया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे, पर वो टाइम टू टाइम थोड़े बहुत उनमें अप्स एंड डाउन्स आती रहे। पर अब उन्हें लगा सऊदीया को कि पाकिस्तान वाकया ही जैसे पाकिस्तान ने इंडिया का जवाब दिया, उन्हें लगा है कि पाकिस्तान वाकया ही हिफाजत कर सकता है, जिस तरह एक बड़ा भाई छोटे भाई लेंगे और दुनिया को कुछ दे नहीं रहे, तो दुनिया को हम बस देंगे ये रियर अर्थ मिनरल्स की जरा ये काम हो जाए ना। बंदे भिजवाए हुए हैं, वो कुदाले लेकर ना खोद रहे हैं वहां पर लगे हुए। जैसे जैसे वो निकलेंगे फिर आप हमारी जो है टोर देखेंगे, हमारे चलने का स्टाइल ही अलग होगा बिल्कुल। तो भैया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक बार फिर से सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुका है और अभी 15 से 20 दिन पहले ही सऊदी अरब गया हुआ था और फिर से सऊदी अरब की यात्रा शुरू कर दी है। और अब की बार फिर से फौज के पूरे अफसर, सारे रिश्तेदार और पूरे मंत्रियों को भरकर गया है सऊदी अरब के अंदर। अब जाने का मकसद क्या है? तो वैसे तो यह कह के गया है कि सऊदी अरब के अंदर फ्यूचर इन्वेस्टिंग समिट होने वाली है जिसके अंदर पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने वाला है। अब यहां पर पाकिस्तानी खुद इसको गाली दे रहे हैं कि तुम्हारा देश यानी पाकिस्तान 226 देशों में से 222वां घटिया देश बना है, जहां पर कोई भी पैसा तो छोड़ो थूकना तक नहीं चाहता है। वहां पर पैसे लाने के लिए तुम सऊदी क्यों जा रहे हो? यह रिपोर्ट आई थी अभी कुछ समय पहले जिसमें पाकिस्तान सबसे घटिया देश बना था, परंतु फिर भी सऊदी अरब के लोगों से कुछ पैसा वगैरह मांग के फ्लाइट का खर्चा निकालेंगे और छुट्टियां मना के क्या हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लेकर कहीं फुटपाथ पे या कहीं बैठने वाले हैं? बम ले लो, बम ले लो, बम ले लो। क्या करने वाले हैं जो हमारे पास ये गल्फ कंट्रीज आएंगी? हमारे पास इन गल्फ कंट्रीज को देने के लिए है क्या? कोई मुझे अगर ये समझा दे तो मैं बड़ी थैंकफुल होगी, इसलिए कि जाहिर है पाकिस्तान का अपना जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हम तो उसी से घबराए बोलाए बैठे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से भारत अटैक कर दे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के लोग तो आप जानते ही हैं कि वो तो किसी की सुनते नहीं है, वो तो खुद की भी नहीं सुनते, इसलिए कि पाकिस्तान जो हमारा मतलब बेहतर पहले भी सऊदीया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे, पर वो टाइम टू टाइम थोड़े बहुत उनमें अप्स एंड डाउन्स आती रहे। पर अब उन्हें लगा सऊदीया को कि पाकिस्तान वाकया ही जैसे पाकिस्तान ने इंडिया का जवाब दिया, उन्हें लगा है कि पाकिस्तान वाकया ही हिफाजत कर सकता है, जिस तरह एक बड़ा भाई छोटे भाई की करता है। पाकिस्तान एक बड़ा भाई है, इंशाल्लाह हम सऊदीया की जो है ना हिफाजत करेंगे, जितना हमसे हुआ हम करेंगे। सर, यू आर सेइंग कि वी आर मेकिंग अलायंस अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस। मैडम ये किसी हद तक आप कह सकते हैं, बट ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं इस टाइम। सऊदीया अपने इंटरेस्ट को देख रहा है और हमारा जो है इसमें ये है कि हमारे मुकद्दस मकामात उधर हैं। हमारा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट सऊदीया में है, चाहे हमारे रिलेशन जैसे भी रहे हों उनके साथ, हमारा इंटरेस्ट उधर उनके साथ रहेगा। हमारे अगर अल्लाह ना करे मुस्तकबिल में सऊदीया के साथ हमारे रिलेशन नहीं मजबूत रहते, फिर भी हमारा इंटरेस्ट उधर होगा क्योंकि हमारे मुकद्दस मकामात उधर हैं। पर अब जो सऊदीया ने हम पे जो यकीन किया, हम इंशाल्लाह पहले भी उन्हें सऊदीया का साथ देते रहे हैं, इंशाल्लाह अब भी देंगे। सऊदीया ने
ने भी पाकिस्तानियों के वीज़ास काफ़ी हद तक रोक के रखे थे, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ पाकिस्तानियों पर। तो आपको लगता है कि अब ये सब जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकती हैं? जी मैडम, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। जो पाकिस्तान की हद तक जो सुनने में आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट आएंगी, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाजमी इम्प्रूवमेंट आएंगी। इससे अमेरिका को कोई मसला होगा अगर तो पाकिस्तान, चाइना और सऊदी अरेबिया का हैं तो लॉन्ग टर्म चलेंगे उनके साथ, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन पे कोई ट्रस्ट इस तरह का अभी तक रिलायबल ट्रस्ट नहीं क्रिएट हुआ कि कोई ये लॉन्ग टर्म किसी के साथ चल सकते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें, आपको लगता है कि जैसे दुबई में हमारे वीज़ास बैन हुए हैं, हमें कोई वहाँ पर बुलाता नहीं है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो रिसेंटली एक खबर सुनने में आई कि बहुत सारे ऐसे बैगर्स हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान वापस। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी एक कंट्री की जो इमेज है या इंडिया की जो कंट्री की एक इमेज है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड लोग ज़्यादा डिपिक्ट भी करते हैं कि दैट इंडियंस फेवरेबल है? देखिए, मैंने दुबई विज़िट किया था तो वहाँ पे मोस्टली ये होता है, जो हमारे जो इंडियंस हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपने वर्क के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। लेकिन पाकिस्तानी मोस्टली जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो बस शॉर्टकट्स उन्हें चाहिए होते हैं। तो डेट्स वाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ट्रस्ट बाहर के हमारी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी। तो इट इज़ अ मेजर रीज़न कि वो लोग ट्रस्ट नहीं करते हमारे ऊपर, या फिर उस तरह से हम नहीं ग्रो कर पा रहे जिस तरह से इंडियन कर रहे हैं। सन एंड फादर, क्योंकि पाकिस्तान का जो रोल है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। पाकिस्तान का जो रोल है वो एक्सपैंड, मुझे लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो एक्सपैंड हो रहा है। पाकिस्तान का रोल अब बढ़ गया है, मिडल ईस्ट में चला गया पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज इमर्जिंग एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन मिडल ईस्ट। और हमारे बारे में ये तासुर है कि यार ये इनका रोल क्यों एक्सपैंड हो रहा है, समझ रहे हैं? वो समझ रहे हैं इनका क्यों एक्सपैंड हो रहा, इनको क्या मसला है? ठीक है जी, लेट्स सी, हम देखेंगे कि वो क्या, किस तरह जो चीज़ें हैं वो शेप अप होती हैं, किस तरह चीज़ें आती हैं। और इज़राइली जो हैं, अच्छा मज़े की बात ये है कि इब्राहिम अकॉर्ड 1 वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड 1 किया था, वो मौजूदा गज़ा की सेटिंग में नज़र नहीं आ रहे। लेंगे और दुनिया को कुछ दे नहीं रहे, तो दुनिया को हम बस देंगे ये रियर अर्थ मिनरल्स की जरा ये काम हो जाए ना। बंदे भिजवाए हुए हैं, वो कुदाले लेकर ना खोद रहे हैं वहां पर लगे हुए। जैसे जैसे वो निकलेंगे फिर आप हमारी जो है टोर देखेंगे, हमारे चलने का स्टाइल ही अलग होगा। बिल्कुल दूर से पता चल रहा होगा कि रियर अर्थ मिनरल्स के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो खैर एनीवे वो मसला नहीं है, ऐसा इशू नहीं है। बात सारी ये होती है ना कि डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो मसला ना टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आती हैं या जो दुनिया उसके पीछे जा रही होती है या उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, हम लोग उस